हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट 6 फॉर फाइनेंस इंस्पेक्टर। ठीक है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला सेशन जो है आपका जितने भी जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम लोग मोर देन 50+ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जीके के, जो आपके स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। इसमें आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल रहेगा, प्लस जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री रहेगी, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, आर्ट एंड कल्चर इंडिया एंड जे का दोनों रहेंगी, टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, प्लस उसके बाद जितने भी पोर्शन आपके जीके के पोर्शन में आते हैं हर एक पोर्शन के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, और आपकी रिवीजन अच्छे से करवाऊंगा। आपका ये जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है कल, उसमें आपका ये 36 नंबर का है। ठीक है, जीके का पोर्शन। बाकी हर एक जीके एसबी का एग्ज़ाम हो उसमें आपका 20 नंबर या 30 नंबर का वैरी करता है हर एक डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में। बट ये ऐसा एक पोर्शन है जो आपके सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कांस्टेबल एंड जेकेपी एसआई की रिलेटेड, जो आपके अभी अप्रैल में फॉर्म्स निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा सेशन। ठीक है भाई, इसकी पीपीटी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस टेलीग्राम में आपको वहाँ पे पिंड कमेंट में जाना है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये है हमारा आज का लास्ट सेक्शनल मॉक टेस्ट फॉर इंस्पेक्टर फाइनेंस। ठीक है भाई, इससे पहले आपका पॉलिटी का मॉक टेस्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, जनरल इंग्लिश का मॉक टेस्ट ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं, फाइनेंस अकाउंट का बिल्कुल कर चुके हैं, आपका 36 नंबर का है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शंस भी आते हैं। तो हमने जब ये मॉक आपको करवाया था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट में इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करा है। जनरल इंटेलिजेंस आज सुबह ही हमने किया है, रात को इसको मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया था, बट ड्यू टू कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये लाइव नहीं हो पाई थी, तो हम लोगों ने सुबह 10 बजे ये सेशन कर लिया था। तो ये हमारा आज का रहने वाला है लास्ट सेशन। ये बहुत फ्रूटफुल सेशन रहने वाला है। आप लोग जब ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ। तो ये सभी मॉक टेस्ट आप लोग एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, सारी वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पे, मॉक्स फॉर फाइनेंस इंस्पेक्टर। ठीक है भाई, चलो अब करते हैं स्टार्ट हमारा आज का सेशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब करा था, ये आपसे पूछा गया है भाई। देखिए ऑप्शन ए 10 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948, 24 मार्च 1946। अगर हम लोग यहाँ पे किसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अगर हम बात करें, टाइम था 1934। ठीक है, 1934 ये आपका आइडिया दिया गया था। इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया गया था किसके द्वारा, एम.एन. रॉय जी के द्वारा। क्लियर, ये आपको याद रखना है। नींव कब रखी गई थी, फर्स्ट ये प्रपोज किया गया था एम.एन. रॉय जी के द्वारा, कब, 1934 में। ठीक है, क्लियर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी हमारी, कब इसको बनाया गया था, कब फ्रेम किया गया, तो वो किया गया कब, 1949 में। ठीक है, 1949 में फाइनली इसको बनाया गया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, ये भी आपने याद रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान, इसके अंडर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया। और पहला टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया, आपने याद रखना है, टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे, वो हमारे सचिदानंद सिन्हा जी। सचिदानंद सिन्हा जी थे आपके क्या, टेम्परेरी चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया, ये 9 दिसंबर की बात है। ठीक है, 9 दिसंबर को बनाया जाता है हमारा इनका टेम्परेरी, और 2 दिन ही बाद ही 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्लियर है, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटी वाले
सेशन में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास क्या आती है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है। इन्होंने मीटिंग्स की कितने, 166 दिन, कितने 166 डेज इन्होंने मीटिंग्स की, और कितने सेशंस लिए, टोटल 11 सेशंस लिए, ठीक है। टोटल 11 सेशंस हुए थे किसके, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। 11 सेशंस हुए, 166 डेज इन्होंने मीटिंग की। कितना टाइम लगा इसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में? वो लगा आपका सर 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज। क्लियर? 2 साल 11 महीने 18 डेज ये आपका लगा तैयार होने में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अडॉप्ट किया इन्होंने कब, 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया गया। याद रखना, ये टर्म आपने याद रखनी है। अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और ये फोर्स में कब आया, ठीक है, केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन, ओके, 26 जैन 1950 को। ये भी आपने याद रखना है। फोर्स में आया ये 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वेयर वॉज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1924? 1924 का जो कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ, ये आपसे पूछा गया है। यस, पहली चीज आपको 1924 जैसे ही आया हो और आईएनसी का सेशन पूछा गया हो, ठीक है, आईएनसी का सेशन पूछा गया हो, तो आपको प्रेसिडेंट दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको प्रिजाइड किसने किया था। तो इसको प्रिजाइड किसने किया था, हमारे गांधी जी ने। क्लियर है? गांधी जी ने। और ये हमेशा याद रखना, गांधी जी ने सिर्फ एक ही सेशन प्रिजाइड किया था, वो था 1924 वाला, ठीक है, याद रखना है। 26 एंड 27 दिसंबर 1924 को ये बेलगांव में हुआ था। क्लियर? कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में ये करवाया गया था, ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस सेशन के बाद नेम दिया गया था इसको विजयनगर, ग्रेट विजयनगर अंपायर के द्वारा, ठीक है, ग्रेट विजयनगर, उनके बेसिस पे इसको नाम दिया गया था विजयनगर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो 39th सेशन था, कौन सा सेशन था ये आपने याद रखना है। 39th सेशन था आपका, जो 1924 में करवाया गया था। कब? दैट इज इन बेलगांव 1934। प्रिजाइड किसने किया? गांधी जी ने। कहाँ पे हुआ? बेलगांव में हुआ। आईएनसी, और आईएनसी की अगर मैं बात करूं, आईएनसी फाउंड कब हुई थी भाई? 1885 में। क्लियर? 1885 में किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम, ओके, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये फाउंड किया गया था। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट भाई होना नहीं चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? यस, इजराइल की करेंसी आपसे पूछा गया है। टॉगरोग, रियाल, इजरायली दिनार या न्यू शेकिल? यस, करेंसी इजराइल की बताइए कौन सी है इनमें से। यस, देखो इजराइल की करेंसी है आपकी न्यू शेकिल, ओके, न्यू शेकिल, या फिर आप इसको इजरायली शेकिल भी कहते हैं, ठीक है, इजरायली शेकिल, ये आपकी इजराइल की करेंसी। आपको पता है इजराइल अभी न्यूज़ में था, दैट्स वाई आपको ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर रियाल की बात करें, रियाल इज़ द करेंसी ऑफ ईरान, ठीक है, रियाल कहाँ की है? ईरान की। और ईरान की कैपिटल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। क्लियर है भाई? ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान, ठीक है। तो नेशनल करेंसी इजराइल की क्या है? न्यू इजरायली शेकल, NIS इसको बोलते हैं, कॉमनली इसको शेकल कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है आपने ये। और इजराइल की कैपिटल क्या है? ओके, इजराइल की कैपिटल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इजराइल की कैपिटल क्या है भाई साहब आपके पास? दैट इज जेरूसलम, ओके, जेरूसलम, ओके, जेरूसलम है आपकी इजराइल की कैपिटल, ठीक है। और इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? इजराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए, नेसेट, ओके, नेसेट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इजराइल। क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किससे रिलेटेड है? आपका ग्राउंड वाटर से,
एयर क्वालिटी से, हाउसिंग से या फिर फिशरी से? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये योजना न्यूज़ में भी थी और ये योजना के रिलेटेड आपकी जो इंटरिम बजट, ठीक है, बजट जो था आपका 2024 का, 24-25 का जो इंटरिम बजट था उसमें भी ये मेंशन हुई थी, ठीक है। तो ये किसके लिए था? ये ब्लू इकोनॉमी, आपने नाम सुना होगा वहाँ पे, उससे रिलेटेड थी। तो ये आपकी रिलेट करती है भाई फिशरीज से, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका एम क्या है? अडॉप्ट करना है क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच, किसके लिए? कि भाई लोग, हम लोगों ने फिशरीज क्लस्टर क्रिएट करना है और उनको लिंकेज करना है, ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आए अगले सवाल के ऊपर। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय द, यस, बायोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पे। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव जो है, जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप के लिए है, वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा? देखो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसका थर्ड टिक कर रहे होंगे, किसका? दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको सस्टेनेबल फॉरेस्ट का नाम दिख रहा होगा तो आप लोग इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव जो है वो आपका किसके लिए है? ISFL, दैट इज सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। ये एक मल्टीलेटरल फंड है जो सपोर्ट करता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो डोनेट करती हैं गवर्नमेंट्स, वो उसको मैनेज कौन करता है? वो आपका वर्ल्ड बैंक करता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, फंड है ये, ठीक है, फंड। तो फंड कौन करता है? बैंक करता है। ये आपका वर्ल्ड बैंक करता है। कौन करता है भाई? वर्ल्ड बैंक करता है। ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस, इट्स इन वॉशिंगटन DC, ठीक है, वॉशिंगटन DC जो आपका US में है, ठीक है, याद रहेगा। अब इन्होंने यहाँ पे बात करी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। क्या है ये? एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई? यस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? मैंडलयोंग, मनीला में। ओके, मनीला में है इसका हेडक्वार्टर। मनीला इज इन फिलीपींस। ओके, फिलीपींस में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर है? इसका एम जो होता है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कहाँ पे? एशियन रीजन में, दैट इज एशिया में। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 189 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 189 मेंबर्स हैं, और ये क्रिएट की गई थी 1945 में। क्लियर? 1945 में ये क्रिएट की गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर? US में है ये। क्लियर? और IMF का अगर प्राइमरी पर्पस बताऊं मैं, ये मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे देखो GK के सेशन में आपकी मैंने आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी रिवाइज करवा दी हैं साथ साथ में। नेक्स्ट आ जाओ भाई आपकी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ये आपका इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और इम्प्लीमेंट करता है इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज़ को, ठीक है। तो ये आपका कौन करता है? UNEP। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है भाई आपको? इट्स इन नायरोबी। ओके, नायरोबी में आपको ये देखने को मिलता है। नायरोबी इज इन केनिया, ठीक है। क्लियर? याद रहेगा। तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आए अगले सवाल की तरफ। विद रेफरेंस टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-2026, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की रेफरेंस में प्राइमरी गोल इज टू मेक इंडिया US $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई विच ईयर? यस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी 21 से 26 की है, उसका प्राइमरी गोल जो है इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। किस साल तक? ये हमारा टारगेट कब तक है भाई? यस, 2024, 2022, 2030 या फिर 2050?
देखो आपकी जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है, ये अनाउंस किसके द्वारा की गई, ये आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए। ये अनाउंस की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ये अनाउंस करा था कि हम लोगों का जो प्राइमरी गोल है वो है इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। कब तक? 2024, जो आज का साल ये आपका चल रहा है। क्लियर? ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए इसमें कुछ और डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग डिड द ट्रांसलेशन ऑफ पर्शियन लिटरेरी वर्क्स इनटू कश्मीर इन मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, इनमें से कौन सा है जिन्होंने आपकी पर्शियन लिटरेचर वर्क को कश्मीरी में ट्रांसलेट किया था 19th सेंचुरी में? महमूद गनी ने, वलीउल्लाह भुट्टो ने, बोथ 1 and 2, या इनमें से कोई भी नहीं? यस, बताइए। तो यस, इट्स ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। दोनों ने ये ओरिजिनेट किए थे 750 ईयर्स अगो। कश्मीरी लिटरेचर में इन्होंने ट्रांसलेट किए थे पर्शियन लिटरेचर्स को। क्लियर? याद रखना है आपको, ये कश्मीरी लिटरेचर जो है ये फॉलो करती हैं आपकी मॉडर्न लिटरेचर में। क्लियर? जो इन्होंने ट्रांसलेट की थी कश्मीरी की, वो आपकी मॉडर्न लिटरेचर में फॉलो करती है। क्लियर? याद रखना है आपने। महमूद गनी एंड वलीउल्लाह भुट्टो, ये दोनों ही 19th सेंचुरी के पोइट थे। ठीक है, 19th सेंचुरी के ये आपको पोइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी आपने याद रखनी है। ठीक है, इनके रोमांटिक स्टोरीज वगैरह भी काफ़ी फेमस हैं। चलिए आए अगले सवाल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप फॉलोज साउथ वेस्ट मॉनसून? इनमें से कौन सी क्रॉप है जो साउथ वेस्ट मॉनसून को फॉलो करती है? खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जायादास, या नन ऑफ दीज? यस, देखो भाई, खारिफ क्रॉप सीजन जो होता है वो होता है आपका जुलाई से अक्टूबर। ओके, जुलाई टू अक्टूबर रहता है ये, जुलाई टू अक्टूबर रहता है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून को कौन फॉलो करेगा? तो जुलाई से अक्टूबर में ही आपका साउथ वेस्ट मॉनसून होता है। तो आपका ऑप्शन 1 ही हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट इज खारिफ। अब अगर हम बात करें राबी क्रॉप की, ठीक है, 1 सेक। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे राबी क्रॉप की, राबी क्रॉप क्या है ये? राबी क्रॉप सीजन आपका होता है अक्टूबर से मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च होता है आपका राबी क्रॉप। और राबी क्रॉप जो है आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पे होता है। साउथ वेस्ट मॉनसून पे खारिफ होता है और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पे आपका राबी क्रॉप होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्लियर? ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में आपका राबी क्रॉप होता है। ठीक है, और गुड रेंज चाहिए होती है विंटर स्पॉइल्स के लिए। किसके लिए भाई? आपकी रबी क्रॉप के लिए। और मार्च और जून में जो आपकी होती हैं जो समर क्रॉप्स होती हैं उनको हम लोग जायदास कहते हैं। ठीक है, मार्च एंड जून के बीच में जो आपको क्रॉप्स देखने को मिलती हैं वो आपकी क्या होती हैं? जायदास क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स जो होते हैं उनको हम लोग मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? मॉनसून क्रॉप्स। क्लियर? मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं किसको? खारिफ क्रॉप्स को। खारिफ क्रॉप्स की अभी मैंने आपसे बात कर ली है। क्रॉपिंग सीजन होता है क्या? जुलाई टू अक्टूबर होता है। किसका भाई साहब? आपका खारिफ क्रॉप का। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, यस, ये आपका जो अभी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपकी कुछ टर्म्स होती हैं वो पूछी गई थी। तो इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी डाल दिया है मैंने। लव जो है ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? यस, लव किससे? बिलियर्ड से, टेनिस से, फुटबॉल से, या क्रिकेट से? यस, लव आपका किससे एसोसिएटेड है? हाँ जी, बोलिए। तो लव आप सभी को पता है आपका टेनिस से है। ठीक है, टेनिस से आपका ये होता है
लव, जो आपको जब आप गेम खेलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बैडमिंटन में 0 पॉइंट्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लव ऑल, मतलब कि बराबरी का काम हो गया, बराबर हो गया, 0-0 हो गए पॉइंट्स दोनों के। वैसे ही आपका यहाँ पे इसमें क्या होता है, टेनिस में भी यूज़ किया जाता है लव वर्ड। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है। स्पोर्ट्स, एक तो टेनिस है, दूसरा बैडमिंटन है, इन दो स्पोर्ट्स से आपका ये रिलेट करता है, दैट इज़ लव। ठीक है, चलिए आए अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय इंडिया इन सितंबर 2015 एज अ पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितने एसडीजी गोल्स अडॉप्ट किए थे 2015 में? 2015 से पहले भी कुछ गोल्स हुआ करते थे, ठीक है, तो 2015 में हम लोगों ने ये अपनाया था, तो कितने थे ये आपको बताना है। यस, जो आपका प्रिंसिपल था ग्लोबल एजेंडा 2030 का, ये जो आपको एजेंडा बताया है, इसका क्या था, प्रिंसिपल क्या था, दैट इज लीव नो वन बिहाइंड। ओके, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसका प्रिंसिपल एजेंडा था, ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्लियर, तो ये आपके टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे। ठीक है, कितने? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, ये टारगेट्स हैं जो आपके मेंबर स्टेट्स हैं अंडर दिस एजेंडा, उन्होंने ये फॉलो किया था। तो ये आपका फोर्स में कब आया था? यस, तो ये आपका फोर्स में आपको देखने को मिला था 1 जनवरी 2016 से। ठीक है, 1 जनवरी 2016 से। और इसके मेंबर्स कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 193 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं इसकी। क्लियर, 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो बाकी यस इतना काफ़ी है, ये सभी है। हाँ, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एसडीजीज़ का? एसडीजीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एरेडिकेट पॉवर्टी। ठीक है, टू एरेडिकेट पॉवर्टी। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? यस, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? बताइए भाई। लेक तंगानिया, लेक वॉस्टॉक, लेक बाइकाल, लेक सुपीरियर। यस, तो डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड आपसे पूछा गया है, तो इट्स लेक बाइकल। ओके, लेक बाइकल डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक बाइकल जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड की। ठीक है, वॉल्यूम वाइज आपकी ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ओके, फ्रेश वाटर लेक है कौन सी? लेक बाइकल, जिसको हम लोगों ने अभी देखा, जो आपकी डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। क्लियर है भाई? लेक बाइकल जो है ये आपकी एक रिफ्ट लेक है। क्या है ये? एक आपकी रिफ्ट लेक। ओके, रिफ्ट लेक है जो आपके किस रीजन में पड़ती है वो भी आपको पता चाहिए, दैट इज इन साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया। साइबेरिया में पड़ती है आपकी, रशिया में। क्लियर, ये भी आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है, 7th लार्जेस्ट लेक है ये सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, 7th लार्जेस्ट लेक है ये, 7th लार्जेस्ट है एरिया के अकॉर्डिंग, सरफेस एरिया की अगर बात करें उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, अगर हम लोग बात करें दैट इज लेक तंग्यानिका। ओके, लेक तंग्यानिका ये सेकंड डीपेस्ट लेक है। ओके, सेकंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, कौन सी? लेक टंग्यानिका। ठीक है भाई, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है भाई? ये आपकी बॉर्डर करती है 4 कंट्रीज़ पे। लेक टंग्यानिका 4 कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलती है। एक है तंजानिया, ओके, एक है आपके पास कॉन्गो, ओके, एक है आपके पास जैम्बिया, ओके, एंड लास्ट वन आपके पास देखने को मिलती है बुरुंडी। ये 4 कंट्रीज हैं जहां पे आपको लेक टंग्यानिका देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर की अगर मैं बात करूं, ये आपकी 1 सेक, थोड़ा सा मैं इसको
छोटा कर लेता हूँ। लेक सुपीरियर की अगर मैं आपसे बात करूँ, ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सरफेस एरिया वाइज। ठीक है, सरफेस एरिया वाइज अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड की। कौन सी? लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। ठीक है, तो ये जो लेक है आपकी 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आती है। ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। क्लियर, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है रिगार्डिंग लेक्स। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है भाई कौन सी? लेक वॉस्टॉक। लेक वॉस्टॉक जो है ये आपको ईस्ट अंटार्कटिका में देखने को मिलती है, ईस्ट अंटार्कटिका। क्लियर, ये पॉइंट आपने याद रखना है। लार्जेस्ट सब ग्लेशियल लेक है आपकी वर्ल्ड की ये। ठीक है, लार्जेस्ट सब ग्लेशियल लेक, लार्जेस्ट सब ग्लेशियल लेक है ये। क्लियर, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक बाइकाल। क्लियर है भाई? ठीक है, समझ आ रही है ऐसे? ठीक है, चलिए आज का सेशन जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट आपको इतना रिवाइज करवा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, और एग्ज़ाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप मुझे ज़रूर करेंगे कि सर थैंक यू सो मच, आपने लास्ट डे इतने अच्छे से जीके की रिवीजन करवा दी थी। ठीक है, चलिए आए अगले सवाल पे। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंस्टिट्यूटेड वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। ठीक है भाई, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बोर्ड सेटअप किया गया जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो कितने मेंबर्स का है ये आपसे पूछा है। क्या करेंगे ये मेंबर्स? एडवाइस करेंगे इन द सिलेक्शन इन मैनेजमेंट ऑफ एरियाज टू बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, एंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। यस, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ बोर्ड के तहत कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, वो आपको एडवाइस देंगे किसके लिए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो डिक्लेयर करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद पॉलिसीज़ बनाएंगे जो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन उन वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स के लिए। तो कितने मेंबर की वो कमेटी बनाई गई है? यस, तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि उसके चेयरमैन कौन होंगे। ठीक है, तो चेयरमैन कौन रहेंगे? एलजी साहब। एलजी के माने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आपके इस बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। और इसके साथ साथ मेंबर्स कितने रहेंगे? ठीक है, तो ये आपके इनके साथ 9 एमिनेंट मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, 9 एमिनेंट मेंबर्स रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कंस्टिट्यूट करा है वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, तो इसमें आपके 25 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 25 मेंबर्स हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये 25 मेंबर जो हैं ये आपके एडवाइस देंगे मैनेजमेंट के लिए, जो डिक्लेयर किया जाएगा प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए, और पॉलिसीज़ अगर बनाएंगे तो उन सभी के लिए कितने बंदे हैं? ये 25 आदमी हैं। क्लियर है भाई? याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। Who among the following person was one of the greatest engineer that Kashmir produced during ancient times? इनमें से कौन है वो जो ग्रेटेस्ट इंजीनियर हैं जो कश्मीर ने प्रोड्यूस करा है एंशियंट टाइम पे? सोया, चरका, पूसा या निवाना? यस, कौन है ये? तो यस, इट्स सोया। ऑप्शन ए हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। ये एंशियंट टाइम के ग्रेट इंजीनियर हैं। ठीक है, कौन थे ये? ग्रेट इंजीनियर। क्लियर, कौन थे भाई? ये आपके सोया। क्लियर, याद रखना है आपके ग्रेटेस्ट इंजीनियर थे जो कश्मीर ने प्रोड्यूस करा था। ये बात कब की है भाई साहब? उस टाइम पे क्या है, सफरिंग हो रही थी फेमाइंस की, फ्लड्स वगैरह की। सोया जो थे उन्होंने करेक्टली एसेस किया फ्रिक्वेंट कैलेमिटीज़ को। ठीक है, जो हो रही थी आपकी हैवी रेन्स, एक्सेसिव वाटर्स की तरफ। कहाँ पे भाई? आपकी वितिस्ता रिवर में। कहाँ? वितिस्ता रिवर। वितिस्ता रिवर को आप किस नाम से जानते हैं? ये एंशियंट की बात हो रही है तो एंशियंट नाम ही लूँगा मैं आपको। वितिस्ता रिवर मतलब कि झेलम रिवर। ठीक है भाई, तो उन्होंने ये पूरा दिमाग लगाया था, उन्होंने एम्बैंकमेंट और अडॉप्ट करा था सेफ्टी मेजर्स को। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स इन्होंने अडॉप्ट करे थे। सेफ्टी मेजर्स को इन्होंने क्या करा था भाई? अडॉप्ट करा था।
ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग एंशियंट टाइम के ग्रेटेस्ट इंजीनियर कहते हैं, दैट इज सोया। क्लियर, सोया। क्लियर है भाई, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ट द न्यू टाउन नियर हरिपर्बत नेम्ड नगर मगर? यस, कौन से रूलर ने न्यू टाउन हरिपर्बत के पास बनाया था जिसका नाम था नगर मगर? यस, देखो भाई, ये जो रूलर थे वो थे अकबर। ठीक है, ये कश्मीर में 3 टाइम्स विजिट कर चुके थे। ठीक है, इन्होंने कितनी बार? 3 बार ये कश्मीर में आए थे, 3 टाइम्स। और लार्ज नंबर ऑफ नोबल मैन आर्मी जनरल केम विद हिम, बहुत सारी भीड़ इनके साथ आया करती थी। तो राजा टोडरमल जो ग्रेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वो सेटलमेंट करते थे वैली में, राजा टोडरमल। क्लियर, याद रखना है आपको ये। जम्मू एंड कश्मीर में हरि पर्वत के पास इन्होंने नगर मगर बिल्ट करवाया था, मैसिव वॉल के साथ साथ उन्होंने एक मैसिव वॉल भी उसके साथ बनाई थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, मैसिव वॉल भी वहाँ पे इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, मुगल पीरियड जो था वो पावर में रहा था 1587 से लेके 1752 तक। ठीक है भाई, कब से कब तक रहे थे ये मुगल पीरियड? 1587 से लेके 1752 तक। ठीक है भाई, तो ये टेन्यूर भी आपको पता होना चाहिए। अभी JKPSI में आपसे पूछ लिया गया था कि आपका जो सिख रूल है, ठीक है, सिख रूल JNK में कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हुआ था 1819 में। क्लियर, याद रखना है आपने। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ खारिफ क्रॉप इन लद्दाख एंड राबी क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी ऐसी क्रॉप है जो लद्दाख में खारिफ क्रॉप है बट जम्मू एंड कश्मीर में वो राबी क्रॉप है? यस, बताइए भाई। बार्ले, मेज, वीट या राइस? तो इट्स वीट। ओके, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, वीट। वीट आपकी जो है ये कैटेगरी में आती है रैबी क्रॉप की, बट उसके जब हम उसको प्लांट कर रहे होते हैं, कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है उसको बिगिनिंग में, बट फर्दर बाद में उसकी हार्वेस्टिंग के टाइम में उसको वार्म और ड्राई वेदर की ज़रूरत होती है वीट को। वीट जो है वो अगस्त में हार्वेस्ट की जाती है, सोन की जाती है अगस्त में, और हार्वेस्ट की जाती है आपकी मार्च में। ठीक है, याद रखना कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और वीट जो है आपका सेकंड, ठीक है, सेकंड मेजर सिग्निफिकेंट क्रॉप है, सेकंड मेजर क्रॉप है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, मेजर क्रॉप, सेकंड मेजर क्रॉप है। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में वीट जो है एक राबी क्रॉप है, बट जो लद्दाख में है ये एक खारिफ क्रॉप है। क्लियर, वीट की बात करिए। वीट जो है आपकी ग्रोन होती है ग्रास में, जैसे घास उगता है वैसे ही वीट उगती है अपने कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ कहाँ उगती है आपकी वीट? ये आपका जैसे कठुआ है, ओके, कठुआ में आपको वीट देखने को मिलेगी, सांबा में आपको वीट देखने को मिलेगी, रियासी में आपको वीट देखने को मिलेगी। क्लियर, ये सभी जगहें हैं जहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है भाई, तो ये लद्दाख में खारिफ क्रॉप है और जम्मू एंड कश्मीर में राबी क्रॉप है। क्या भाई? वीट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। द फेमस टूरिस्ट प्लेस लाइक नीलनाग एंड यूसमर्ग इज लोकेटेड इन? नीलनाग एंड यूसमर्ग जो है ये आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? टॉम्ब ऑफ शमडेड, बाहू फोर्ट, रानी चारक महल, या नन ऑफ दीज? यस, बताइए भाई। तो इट्स ऑप्शन ए, द टॉम्ब ऑफ शाम डेड। ठीक है, ये फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे नीलनाग, यूसमर्ग, संगे सफ़ेद, माउंट टूटाकुती, उसके बाद तोसे मैदान, ये सभी आपकी लोकेटेड हैं कहाँ पे? टॉम्ब ऑफ शाम डेड में। और शाम डेड जो है, ये शाम डेड की अगर बात करें, ये कौन है? ये डॉटर हैं एक आयरन स्मिथ हुआ करते थे। कहाँ पे भाई? पोशकर विलेज में। कहाँ पे? पोशकर विलेज में। उन्होंने इनिशिएट किया था स्पिरिचुअलिटी, किसके द्वारा? शेखुल आलम जी के द्वारा। किसके? शेखुल आलम जी के द्वारा। ठीक है भाई, ये एक प्योस लेडी थी जिसकी डेथ के बाद पोशकर विलेज ने एक श्राइन कंस्ट्रक्ट कर दिया वहाँ पे। कहाँ पे? पोशकर विलेज। ये आपने याद रखना है भाई, पोशकर विलेज। ठीक है, पोशकर विलेज में।
ठीक है, पुष्कर विलेज। और उसके बाद वहाँ पे और भी वेरियस श्राइन्स हैं, सेंट्स हैं, कहाँ पे, बडगाम वाले एरिया में, जो ये बाबा लतीफ़ुद्दीन हैं, सैयद मोहम्मद समरी हैं, ज़ियादुद्दीन बुखारी हैं, हज़रत गंगा बाबा ऋषि हैं, ये सभी आपको बडगाम वाले एरिया में देखने को मिलती हैं। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट शिवा टेम्पल्स इन द नॉर्थ इंडिया? यस, टेम्पल्स हाल ही में न्यूज़ में थे, तो इसलिए आपको ये तो पता होने चाहिए इन डिटेल। ठीक है भाई, चलिए बताएं भाई, बिगेस्ट शिवा टेम्पल नॉर्थ का कौन सा है? रणबीरेश्वर टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, भोलेनाथ टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल। यस, बिगेस्ट शिवा टेम्पल जो नॉर्थ इंडिया में है वो है आपका रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल ये आपका कंस्ट्रक्ट करवाया गया था किसके द्वारा? डोगरा रूलर्स के द्वारा। क्लियर है, किसके द्वारा? डोगरा रूलर्स के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। कब ये करवाया गया था भाई? 1883 में। किसके द्वारा करवाया गया था भाई? महाराजा रणबीर सिंह जी के द्वारा। महाराजा रणबीर सिंह जी के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया 1883 में। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने याद रखना है। और ये टेम्पल है जहाँ पे आपको बिगेस्ट लिंगम देखने को मिलेगा। ओके, बिगेस्ट लिंगम देखने को मिलता है। तो ये कितना क्या साइज़ है इस लिंगम का भाई? 7 फीट। ओके, 7 फीट आपको ये लिंगम देखने को मिलता है, बिगेस्ट लिंगम। ठीक है, याद रखना है आपने ये। बाकी हाँ यही है बस। बाकी इवनिंग टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे श्राइन्स काफ़ी लोग आते हैं यहाँ इस जगह पे। चलिए आ जाओ अगले सवाल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज बाउंडेड बाई रेने रिवर इन नॉर्थ एंड किबर नाला रिवर इन साउथ? यस, कौन सा है ये नेशनल पार्क जिसके नॉर्थ साइड में आपको रिने रिवर देखने को मिलता है, साउथ साइड में आपको किबर नाला रिवर देखने को मिलता है? ये कौन है, कौन सी आपकी नेशनल पार्क है? अगर यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें, हमारे JNK में कितनी नेशनल पार्क हैं भाई? यस, तो इट्स 4। ओके, पहले 5 थी, तो 5th वन कौन सी थी भाई? आपकी हेमिस। तो अब हेमिस जो है ये आपकी कहाँ पे है? आपकी लद्दाख यूटी में है। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आपको देखने को मिलती हैं। अब आपके पास है भाई कौन सी? 4 नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। एक है सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड 4th वन इज अ डाचीगाम नेशनल पार्क। ओके, डाचीगाम नेशनल पार्क। क्लियर है भाई, ये आपकी 4 नेशनल पार्क से आपके जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इसको हटा दिया अब नेशनल पार्क ने। भाई ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं आया है, आपको अभी सलीम अली को नेशनल पार्क लेके ही चलना है। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। तो ये है आपका किश्तवाड़। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है इसके नॉर्थ में आपको रिने रिवर देखने को मिलता है और साउथ में आपको किबर नाला रिवर देखने को मिलता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये पार्क जो है आपकी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेट मिलेगी। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। ग्रेट हिमालय में जो ईस्ट मरवा रिवर है वो वेस्ट बाउंड करता है इस पार्क के। मरवा रिवर जो है वो वेस्ट बाउंड करता है, वेस्ट साइड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये आपका 1981 में डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क को। ठीक, क्लियर, याद रहेगा ये आपको। चलिए आ जाएं अगले सवाल की ओर। Yes, which of the following person is also known as Asar-e-Sharif in situated in the left bank of Dal Lake? असर-ए-शरीफ इनमें से कौन सी शराइन या फिर किस जगह को बोला जाता है जो आपके डल लेक में इसके लेफ्ट बैंक में सिचुएटेड है? डल लेक के लेफ्ट बैंक में सिचुएटेड है। हज़रत बल श्राइन, जामा मस्जिद, ज़ियारत छोटे साहिब, ज़ियारत पीर मिठे। यस, तो इट्स हजरत बल श्राइन। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हजरत बल श्राइन को हम लोग असर-ए-शरीफ भी कहते हैं। ये फेमस है, डल लेक जो है आपकी श्रीनगर की उसके लेफ्ट बैंक पे स्थित है। क्लियर है भाई, हजरत बल भी कहते हैं इसको, असर-ए-शरीफ भी कहते हैं, दरगाह शरीफ भी कहते हैं एंड दरगाह भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। सादिक खान, ओके, सादिक खान, इनके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करा गया था।
ठीक है भाई, कंस्ट्रक्ट करा गया था ये किसके द्वारा, फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा रखा गया भाई, सादिक खान के द्वारा। और कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा करी गई थी, तो ये आपकी कौन थी भाई, इशरत, ओके, इशरत महल जी, इशरत महल जी। कब, 1963 में। क्लियर है, याद रखना है आपने, इशरत महल कंस्ट्रक्ट किया था हमने, इशरत महल, या फिर इसको प्लेजर हाउस भी कहते हैं, प्लेजर हाउस, ओके। कब, 1963 की बात है ये आपको याद रखना है रिलेटेड टू दिस, ठीक है भाई। ये कंस्ट्रक्शन जो थी मार्बल स्ट्रक्चर की थी, जो स्टार्ट किया गया था मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट के द्वारा, जो हेडेड किया गया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी के द्वारा। कब भाई, 1968 में ये स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो गया था आपका ये 1979 में, ठीक। ये टाइम भी आपने याद रखना है, कंप्लीट हुआ 1979 में, स्टार्ट हुआ आपका 1968 में। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामबन डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एप्लीकेशन। यस, रामबन डिस्ट्रिक्ट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करी है, तो वो आपका कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करी है। यस, तो इट्स ई सुविधा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ई सुविधा जो है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट ने करी है आपकी डेवलप। ये आपकी पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज करेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि इलेक्ट्रिक वर्क है, ओके, प्लम्बिंग का काम है, कारपेंट्री का काम है, स्किल्ड जॉब है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मोबाइल से ही सेवा ले सकते हैं। ये एक रामबन डिस्ट्रिक्ट ने इसको लागू किया है ई सुविधा, ठीक है भाई। तो जे&के की डिस्ट्रिक्ट है हमारी रामबन, ठीक है, कश्मीर डिवीज़न की, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आए अगले सवाल की तरफ भाई, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंड, ओके, यहाँ पे बैंड काउ स्लॉटर एंड परमिटेड द रिपेयर ऑफ टेम्पल्स एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। कौन से सुल्तान थे जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने काउ स्लॉटर को बैन कर दिया और परमिट किया कि आप जो इनके मंदिर टेम्पल्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के थ्रू आप इनको रिपेयर करवा सकते हैं। तो वो कौन थे भाई, जैनुल आबिदीन जी, शहाबुद्दीन जी, फिरोज शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन थे ये। तो ये आपके जैनुल आबिदीन जी, ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्होंने ही बोला था, ये वो सुल्तान थे जिन्होंने काउ स्लॉटर को बैन किया था और टेम्पल्स की रिपेयरिंग को स्टार्ट करवाया था कि हाँ आप कर सकते हैं गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है भाई। मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्होंने लिबरल ट्रीटमेंट किया था हिंदूज़ को, किसके टाइम पे, ये जैनुल आबिदीन जी के टाइम पे, ये आपने याद रखना है। और हिंदूज़ इनके टाइम पे ही जो है कंप्लीट फ्रीडम मिली थी उनको वर्शिप करने की, ठीक है। नहीं तो उससे पहले जो भी मुस्लिम आता था वो हिंदूज पे क्या करता था, अत्याचार करता था। तो इन्होंने क्या था, वर्शिप को कंप्लीट क्या दिया था, इन्होंने फ्रीडम दिया था कि हाँ भाई आप कर सकते हैं, वर्शिप वगैरह कर सकते हैं, अपने टेम्पल की रिपेयरिंग करवा सकते हैं, रिपेयर करके आप वहाँ पे वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है भाई। इन्होंने ही लैंड भी दी थी ब्राह्मण्स को, ठीक है, जैनुल आबिदीन ने ब्राह्मण्स को लैंड भी दी थी कि आप लोग वहाँ पे जाके मंदिर वगैरह बनवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए अब आ जाएं अगले सवाल की और। अकॉर्डिंग टू कश्मीर ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन कल्हाना, ओके, कल्हाना जी के अकॉर्डिंग द प्लेस कश्मीर इज क्रिएटेड बाय, जो कश्मीर की प्लेस है वो किससे क्रिएटेड की गई है। अगर हम लोग हिस्टोरियन कल्हाना जी के रिगार्ड में उनकी जो राज तरंगिणी बुक है उसकी रिकॉर्डिंग्स में बात करें तो ऋषि वशिष्ठा, ऋषि अगस्त्य, ऋषि वाल्मीकि या फिर ऋषि कश्यप। यस बताइए भाई साहब। यस, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो प्लेस है वो क्रिएट की गई थी, क्रिएटेड बाय ऋषि कश्यप, ओके, क्रिएटेड बाय ऋषि कश्यप, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्होंने उस टाइम पे ग्लोरी ऑफ कश्मीर में ऐसा कहा था, बिग एंड लॉफ्टी हाउसिंग, लर्निंग, सैफरॉन, आइसी कोल्ड वाटर एंड ग्रेप्स रेयर इन हेवन आर प्लेंटीफुल हियर, ठीक है भाई, ये इन्होंने कहा
था, किसने, कल्हाना जी ने। तो इन्होंने बोला था ये जो है आपका क्रिएट किसने किया है, ऋषि कश्यप जी ने। किसने, ऋषि कश्यप जी ने। तो इट इज़ अ कंट्री वेयर द सन शाइन्स माइल्डली, ये भी इन्होंने कहा था ऋषि कश्यप जी ने। क्लियर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इन जम्मू एंड कश्मीर व्हीट एंड राइस आर कल्टीवेटेड एक्सटेंसिवली। कौन सी ऐसी सॉइल है जहां पे व्हीट एंड राइस जो है एक्सटेंसिवली उगाई जाती है। यस, रेड एंड येलो सॉइल, एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल। यस, बताइए कौन सी सॉइल है भाई। तो इट्स एलोवियल सॉइल। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एलोवियल सॉइल जो है ये एक प्रोडक्टिव होती है नेचर में। ओके, प्रोडक्टिव इन नेचर, एलोवियल सॉइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही है आपकी जिसमें हम लोग राइस एंड वीट उगाते हैं। क्लियर। एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड जो आपकी है वीट एंड राइस वो एलोवियल सॉइल पे होती है, और ये आपकी फाउंड होती है कहाँ पे भाई, सदर्न प्लेन्स ऑफ जम्मू अलॉन्ग विद द बेल्ट जो है आपकी झेलम एंड चेनाब की। ओके, झेलम एंड चेनाब, ये भी आपने याद रखना है। झेलम एंड चेनाब के बैंक पे आपको ये एलोवियल सॉइल देखने को मिलती है सदर्न प्लेन्स में। ठीक है भाई। और ये जो सॉइल है ये फॉर्म होती है सैंड, सिल्ट और मड जो रिवर फ्लड के टाइम पे लाते हैं। ठीक है। और सरफेस वाटर जो डिपॉजिट होता है इसका, वो इसी का टाइप है, एक क्या है, उसी का एक टाइप है। क्लियर है, याद रखना है आपने, एलोवियल सॉइल है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आए अगले सवाल पे भाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज इन द टेरिटरी इज। जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी में सबसे ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। वीणा, सितार, संतूर या तबला। तो यहाँ पे है आपके पास संतूर, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। संतूर जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो यूज किया जाता है। 100 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका मेलोडियस ट्यून्स निकालता है। फेमस संतूर प्लेयर्स लाइक भजन सोपरी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी इस रीजन से हेल करते हैं और ये यूज करते हैं। कौन कौन है भाई, मैंने क्या बोला आपको, भजन सोपुरी, ओके, भजन सोपुरी, एंड उसके बाद है आपके पंडित, ओके, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा जी। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं रिलेटेड टू संतूर। ठीक है, संतूर इज़ द करेक्ट वन। और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कॉमनली यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं भाई, इंस्ट्रूमेंट, ओके, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कौन कौन से हैं भाई, पहला आपके पास है डुकरा, ओके, दूसरा आपके पास है सितार, ओके, तीसरा आपके पास है रबाब, ओके, इट्स रबाब। फोर्थ आपके पास नगारा, फिफ्थ है आपके पास दमन, ओके, दमन। सिक्स्थ वन इज दैट इज सुरना, SURNA, सुरना। ये आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आपके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों रीजन में। क्लियर है, जम्मू एंड कश्मीर वैली में जो म्यूज़िक लार्जली इन्फ्लुएंस है वो है आपका सूफियाना कलाम, सूफियाना कलाम। ठीक है, क्लियर। और कुछ फोक म्यूज़िक हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के, आपको याद होने चाहिए ये भी भाई। ठीक है, फोक म्यूजिक जैसे कि यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिलता है, यस बताइए, चक्री, वनवुन, लड़ीशा, ओके, चक्री है, उसके बाद आपकी वनवुन है एंड लड़ीशा है। ये कुछ आपके क्या हैं भाई, फोक म्यूजिक हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो संतूर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में यूज़ करा जाता है। चलिए आए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैली ऑफ कश्मीर वॉज ओरिजिनली अ ह्यूज लेक विच वॉज नोन बाय द नेम ऑफ। देखो, वैली ऑफ कश्मीर जो थी एक ह्यूज लेक हुआ करती थी, उसका नाम क्या हुआ करता था, ये आपसे पूछा गया है। यस, तो वैली ऑफ कश्मीर जो है वो ओरिजिनली एक बड़ी लेक थी जिस लेक को हम लोग कहते थे क्या, सतीसर। ओके, क्या बोलते थे, सतीसर। दैट इज लैंड ऑफ, ओके, लैंड ऑफ गॉडेस सती, लैंड ऑफ गॉडेस सती। ओके,
ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, ये कंसोर्ट हैं किसके, लॉर्ड शिवा के। क्लियर, लॉर्ड शिवा की। ये ह्यूज लेक जो थी आपकी, इसकी जो लेंथ थी जिनेवा जो शहर है उससे 3 गुना ज़्यादा हुआ करती थी, सतीसर लेक। ओके, सतीसर लेक। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक सतीसर। ठीक है भाई, चलिए आए अगले सवाल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टुलिप गार्डन इज एस्टेब्लिश्ड। टुलिप गार्डन जो है वो आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश करा गया है, श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग या फिर डोडा। टुलिप गार्डन, तो टुलिप गार्डन आपका श्रीनगर में एस्टेब्लिश करा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, जो आपका सिराज बाग श्रीनगर में है, ये गार्डन जो है फर्स्ट ऑफ अ काइंड है, जो सिचुएटेड है आपका सिराज बाग में। कहाँ पे याद रखना है आपने, सिराज बाग में, सिराज बाग। ओके, सिराज बाग श्रीनगर में ये लोकेटेड है, जबरवान माउंटेन्स में। ओके, जबरवान माउंटेन्स में आपको ये देखने को मिलता है। अभी ये मार्च के महीने में ओपन होता है आपकी जनरल पब्लिक के लिए। ये एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। ठीक है, एशियाज़ लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, ये भी आपने याद रखना है। एशियाज़ लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है ये गार्डन आपका फुल ब्लूम रहता है 1 महीने के लिए, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपकी हाईएस्ट इनफ्लो होता है टूरिस्ट का, फिल्म मेकिंग कंपनीज यहाँ पे आती हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा ब्यूटीफुल गार्डन है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्च एंड अप्रैल के महीने में। ठीक है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल। हु वॉज द सन ऑफ किंग हर्षा एंड हैड बीन मर्डर्ड अलॉन्ग विद हिज फादर। इनमें से कौन है जो किंग हर्षा के बेटे हैं, बाप के साथ साथ इनको मार दिया गया था। प्रताप, भोजा, रणबीर या सूर्या। यस, तो भोजा वॉज द सन ऑफ किंग हर्षा। ठीक है, भोजा थे किंग हर्षा के बेटे। ठीक है, तो इनका करियर जो था वो रिकॉर्ड कर जाता है एज अ मिस डीड्स। हर्षाज करियर जो है वो आपका रिकॉर्ड हो गया था एज अ मिस डीड। ठीक है भाई, इनके टाइम पे लोग जो थे वो फेमाइन एंड प्लेग को सफ़र कर रहे थे। ठीक है, कन्फ्यूजन फॉलो हो गई थी इसकी मिसफॉर्च्यून में, जो लीड करा क्या भाई साहब, एक जनरल रेजिंग पीपल के अंदर के भाई साहब ये जो आपके 2 रॉयल है, प्रिंस ओकेलिया एंड सुकोला, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया जहाँ पे हर्षा उनके साथ उनका बेटा साथ साथ था, भोजा, हर्षा एंड भोजा दोनों का क्या कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, मर्डर कर दिया गया। तो उसके बाद ये जो थ्रोन था वो इनके हाथ से चला गया। ठीक है, बोथ द प्रिंसेस मेट द फीट ऑफ हर्षा। कौन जो 2 प्रिंसेस थी, प्रिंसेस ओकेलिया एंड सुकीला, ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, तो किंग जय सिम्हा जो था वो लास्ट ग्रेट रूलर थे हिंदू टाइम्स के आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। कौन, किंग जय सिम्हा, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज सेकंड वन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ फॉर्मली rolled out the e-Kuber payment system of the RBI, that is Reserve Bank of India. The system is capable of making how many transaction at a time? तो e-Kuber पेमेंट सिस्टम जो था जम्मू एंड कश्मीर ने इसको फॉर्मली रोल्ड आउट करा था। आरबीआई का जो सिस्टम था इसमें आपकी कितनी ट्रांजैक्शन आप रोल आउट कर सकते थे, ये आपसे पूछा गया है। यस, 30,000, 40,000, 50,000 या फिर 60,000। यस, देखो भाई, ई कुबेर जो था ये इम्प्लीमेंट किया गया था सिविल सेक्रेटरी ट्रेजरी पे। ठीक है, सिविल सेक्रेटरी ट्रेजरी पे एज अ पायलट बेस। क्या, एज अ पायलट बेस इसको लाया गया था, पायलट बेसिस पे। ठीक है, पायलट बेसिस पे हम लोगों ने ई कुबेर सिस्टम को लाया था, ई कुबेर सिस्टम। ठीक है, ये एक पायलट बेसिस पे था जो आपका क्या किसके कैपेबल था, 50K। ओके, 50K ट्रांजेक्शन्स ये आपका कर सकता था, ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल्स। ठीक है भाई साहब, ये डायरेक्टली आरबीआई के साथ डील करता था, कोई भी इंटरमीडिएटरी बैंक इसमें नहीं होता था, ये आपने याद रखना है। डायरेक्टली आरबीआई के साथ डील होती थी यहाँ पे, डायरेक्टली डील्स विद आरबीआई। ठीक है, डायरेक्टली डील होती थी आपकी आरबीआई के साथ, ये भी आपको याद रखना है। तो भाई ये था हमारा आज का सेशन ऑन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको
याद रखना है। जो हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ा है, पीपीटी आपको दे दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, वो भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा भाई। क्लियर है? तो अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल गाइस, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कहा था आपके कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें अभी अप्रैल के मंथ में एडवर्टाइज हो जाएंगी और फॉर्म्स आपके भरना शुरू हो जाएंगे। तो उनके लिए आपके लिए एक न्यूज़ है कि भाई साहब अभी विद इन डेज 2 to 3 डेज आपके लिए एक शेड्यूल वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, शेड्यूल वीडियो लाई जाएगी जिसमें आपके JKPSI, ओके, प्लस कांस्टेबल, ओके, प्लस जो आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट है, ओके, और बाकी अदर वेरियस एग्जाम्स। ठीक है, जितने भी आपके वेरियस एग्जाम्स JKSSB कंडक्ट करवाएगी 2024 में, ठीक है, उसके लिए मैं करंट अफेयर के सेशंस ऑलरेडी लेना शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे वो भी जाके देख लेना। मंथली कंपाइलेशन वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, वहाँ से वो अटेंड करना शुरू कर दीजिए। पर वीडियो आपको 100+ MCQs मिलेंगे, प्लस जनरल साइंस आपके हर एक एग्जाम में आएगी। तो ये भी सेशन में आपके टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फॉर ऑल JKSSB एग्जाम, ये प्लेलिस्ट नाम से आपको मिल जाएगी, वो वीडियोस भी जाके देख लीजिएगा। प्लस आपका जो ये एग्जाम्स आने वाले हैं, JKPSI हो, कांस्टेबल हो, सुपरवाइजर हो, इन सभी के लिए मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपकी होंगी अब से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं लूँगा आपसे। यूट्यूब पे ही आपके लाइव क्लासेस होंगी, डेली की 2 क्लास। ठीक है, डेली की हम लोग 2 क्लासेस किया करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। 2-3 दिन में आपको प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, और विद इन वीक, आज क्या डेट हो गई है भाई आपकी, दैट इज 16 मार्च, मतलब ये आपको गारंटी दे रहा हूँ 26 मार्च से पहले पहले हम लोग अपनी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा मेरा छोटा सा। तो वो क्या काम करना पड़ेगा भाई, तो वो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। उसके लिए आपको ये जो दिख रहा है बटन, सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा होगा, उसका दबा दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं लूँगा भाई साहब। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्लासेस कौन सी कैसे रहेंगी, सिलेबस कब तक ख़त्म कर देंगे, मॉक टेस्ट कब करेंगे, वो सारी चीज़ें जब मैं अभी नेक्स्ट शेड्यूल वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो उसमें आप जाके प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। मेरा तरीका पढ़ाने का अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग लास्ट फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, मॉक्स फॉर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, ये प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। 10 से 12 वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, किस तरीके से मॉक्स डालता हूँ। और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के मॉक्स अगर आप लोग जाके चेक करेंगे तो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उसी बेस्ड पैटर्न मिले हैं। क्लियर है? तो उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा शेयर। बाकी जब स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा तो उसमें आप लोगों को सब चीज़ प्रॉपर डिटेल में बता दी जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा। क्लियर है? वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक ज़रूर करना। ओके, डिसलाइक ज़रूर करना। अगर मैं अच्छा कुछ करता हूं तो लाइक करके मोटिवेट करना, अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा तो डिसलाइक करके डिस्करेज करिए। और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दे के जाना कि हम लोग क्या आपके लिए सुधार कर सकते हैं जो आपको पसंद आ जाए। क्लियर है भाई? तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो सेशन में। आप तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।